दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक आदमी था जो आज राम सेतु का मॉर्निंग शो देखने पूरे हॉल में आया था, और वो आदमी था मैं। ये है अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का रिव्यू, और अगर एक लाइन में मुझे अक्षय कुमार की इस फिल्म का रिव्यू करना हो तो मैं कहूंगा, क्या कर रहे हैं यार तू? भाई अक्षय कुमार ये क्या कार्टून फिल्म बनाई है यार। साल 2022 में इतने घटिया ग्राफिक्स, इतने नकली सीन, इतना गंदा स्क्रीन प्ले, मतलब भगवान राम के नाम पर देश में सरकार बन जाती है, तुम लोगों से अच्छी फिल्म नहीं बन पा रही। वो आपको अपने आप करना पड़ता है। पिछले साल दिवाली पर अक्षय कुमार सूर्यवंशी लेकर आए थे, जो कि साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, पर उसके बाद बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन के साथ अक्षय कुमार ऑलरेडी फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक लगा चुके हैं, और जिस तरह दर्शकों का हुजूम इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ रहा है, मुझे लगता है कि यह साल अक्षय कुमार की हिट फिल्म की उम्मीद खत्म, बाय बाय, टाटा। राम सेतु एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आपके सिर में दर्द नहीं होता, बल्कि गुस्सा आता है कि एक अच्छे खासे टॉपिक पर अगर डायरेक्टर थोड़ी सी भी स्क्रीन प्ले पर मेहनत कर लेता तो भगवान राम की कसम एक बार देखने के लायक तो यह फिल्म बन जाती, पर नहीं। 150 करोड़ का बजट बताएंगे और फिर ऐसे ही हाकेंगे आप। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ महाघटिया फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बनाई थी, इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, और अपनी क्रिएटिविटी से उन्होंने इस फिल्म के घोड़े लगा दिए हैं। घोड़े नहीं लोग। पता है मुझे, तेरे सामने बोल नहीं सकता। भाई ये फिल्म तालिबान से शुरू होती है, जहां एक चाकू से आर्कियोलॉजिस्ट जमीन से 500 साल पुराना खजाना निकाल लाता है। तालिबान हमला कर देता है तो ये रेगिस्तान के बीच में एक सुरंग में कूदकर जान बचा लेते हैं। समुद्र में जब ये आर्कियोलॉजिस्ट जाता है तो ओलंपिक लेवल स्विमर बन जाता है, और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ये हीरो 2 हीरोइन के साथ खांसता हुआ बाहर आ जाता है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्मों में फिक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब आप एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बना रहे हो जो कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, वहां जब आप फिल्म को ही इतना नकली बना दोगे तो भगवान की बात असली कैसे लगेगी? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अक्षय कुमार की राम सेतु को क्यों भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे, बता रहा हूं इस कट गया रिव्यू में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। देश की सरकार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर राम सेतु को तुड़वाना चाहती है ताकि वो बिजनेसमैन पैसा कमा सके। अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता, और जिनके अनुसार धर्म तोड़ता है, संस्कृति जोड़ती है। तो अब ये आर्कियोलॉजिस्ट अक्षय कुमार को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो ये प्रूव करें कि राम सेतु मैन मेड कंस्ट्रक्शन नहीं है, और इसका कंस्ट्रक्शन भगवान राम जो 7000 साल पहले धरती पर आए थे उससे भी पुराना है। अक्षय ये प्रूव करने राम सेतु जाते हैं, पर अपनी रिसर्च के टाइम उन्हें पता चलता है कि सारे सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राम सेतु ना सिर्फ मैन मेड है, बल्कि उसके कंस्ट्रक्शन का टाइम भी भगवान राम के समय से मैच करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी हां, ये कहानी क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसलिए आपको अच्छी लग रही है, लेकिन जब यही कहानी, ये फिल्म अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस के थ्रू आपको दिखाई जाती है तो खिचड़ी बना दी जाती है। अक्षय कुमार के पीछे गुंडे पड़े हैं तो वो श्रीलंका पहुंच जाते हैं, जहां से वो रावण की लंका खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें चल रही हैं कि राम सेतु को तोड़ना चाहिए या नहीं। गुंडे अमर अकबर एंथनी की तरह हीरो की बीवी को किडनैप कर रहे हैं। एक सीन में तो भाई अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस एक नाव में मगरमच्छ का पीछा करते हैं। ये क्या है? भाई मेरा बचपन ना खून भरी मांग के मगरमच्छ देखकर बीता है। चिड़ियाघर में भी मगरमच्छ देखकर फटती है मेरी। तुम उसको गूगल मैप समझकर फॉलो कर रहे हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सही बोलूं तो 30 साल पहले यह फिल्म अगर बनी होती तो यह फिल्म हिट हो गई होती। गंदे कंप्यूटर ग्राफिक्स, नकली एक्शन सीन्स, बिना लॉजिक के सीक्वेंस और जय संतोषी मां जैसे चमत्कार, मतलब जिन लोगों ने यह फिल्म देख ली है उनकी रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि इस फिल्म की कार्बन डेटिंग करोगे तो इसकी उम्र भी 30 साल पहले की ही निकलेगी। एक्टिंग की बात करूं तो अक्षय कुमार नॉर्मली लगे हैं। वो ऐसे रोल्स में इतने नेचुरल हो गए हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो लगते नहीं। जैकलीन फर्नांडिस को गोवा की रिसर्चर ना दिखाकर श्रीलंका की ही दिखा देते तो फिल्म थोड़ी सी फैक्चुअली करेक्ट हो जाती। नुसरत भरूचा का बहुत ही मामूली रोल है। हां, अगर कोई आदमी इस फिल्म में बढ़िया रोल लिखवाकर आया है और फिल्म में थोड़ा सा भी छाया है तो वो है साउथ के एक्टर सत्यदेव। एपी नोस राम सेतु लाइक बैक ऑफ हैंड। फिल्म के राइटर डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने इस फिल्म में बिलो एवरेज काम किया है।
फिल्म की कहानी में जो साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने यूज की है उसको इतने खराब तरीके से यूज किया है कि जो फैक्ट सुनकर आपको यह फिल्म और सच लगनी चाहिए थी वो उतनी ही नकली लगने लगती है। और मेरे हिसाब से यह इस फिल्म का सबसे कमजोर पॉइंट है। वो तो भला हो कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में इंटेंस कोर्ट सीन्स और थोड़ा सा सस्पेंस है कि फिल्म देखकर बाहर आते आते आप कहोगे कि फिल्म ठीक ठाक है। ठीक कहा है, ठीक कहा है। तो फिल्म राम सेतु का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट है कि राम सेतु भगवान राम के नाम पर बॉक्स ऑफिस पर तैरने की कोशिश है, लेकिन यह फिल्म इतनी आउटडेटेड है, इतनी बुरी तरह से बनाई गई है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना राम भरोसे ही है। तो अगर आपको भक्ति में लीन होकर अच्छी या बुरी फिल्म से फर्क ही नहीं पड़ता तो आप यह फिल्म देखने जरूर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको राम सेतु जैसे बढ़िया टॉपिक पर बढ़िया फिल्म देखने का मन था तो दोस्त कट गया है आपका। कट गया की तरफ से अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को 1.5 स्टार्स। अक्षय कुमार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपनी फीस में से 10-20 लाख अच्छी कहानी लिखने वाले को दे दो, ताकि आपकी करोड़ों को दिवाली के चक्कर में हमारा 500 का दिवाला तो ना निकले ना भाई। जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा। बाकी अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली हो तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। आपको ये हमारा कट गया रिव्यू कैसा लगा ये भी बिना गाली दिए आप लिख सकते हो। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मुझे इंस्टाग्राम पर आप @चयन रस्तोगी पर फॉलो कर लीजिए। बाकी कट गया रिव्यू के लिए आप अनकट को हर जगह फॉलो करते रहो ना यार। फिल्म एंटरटेनिंग नहीं हुई तो हम रिव्यू से एंटरटेन कर देंगे। प्यार बनाए रखिए।